नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पलामू के छतरपुर में आयोजित किया गया बिजली महोत्सव। राज्य के पलामू जिले के छतरपुर में आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विद्युत मंत्रालय झारखंड के सहयोग से विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने बिजली महोत्सव का आयोजन किया। बिजली महोत्सव में अधिकारियों ने कहा कि झारखंड में कुछ दिनों पहले 12.5 घंटे ही बिजली आपूर्ति होती थी, लेकिन अब इसे 22.5 घंटे करने का प्रयास किया जा रहा। झारखंड का प्रत्येक गांव विद्युतीकरण से लैस होगा और इसके लिए 100% तक कार्य किए जा रहे। अगली खबर, कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक, क्रॉस वोटिंग पर क्लास लेंगे अविनाश पांडे। विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और इस दौरान पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर घटित घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे अहम होगा राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा। पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस विधायकों के द्वारा राजग उम्मीदवार को वोट दिए जाने के कारणों की जानकारी भी ली जाएगी। इस मसले पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से रिपोर्ट भी मांगी गई है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौतरफा घेर चुके हैं। प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के वाद सलाहकार पिंटू की पत्थर खदान का काम बंद करवा दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौतरफा घेरते नजर आ रहे विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बाद प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी ने 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। साहिबगंज में ईडी की जांच पड़ताल के तीसरे दिन भी लगातार कार्रवाइयां जारी है। कई पत्थर खदान को ईडी ने बंद करवा दिया है। अगली खबर, अलीगढ़ में हिंदू लड़कियों की तस्करी का गैंग पकड़ा गया। गैंग का मुस्लिम सरगना हिंदू बनकर झारखंड से करता था सप्लाई। 3 लड़कियां भी मिली है। अलीगढ़ में लड़कियों की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। 5 लोगों का यह गैंग नौकरी का झांसा देकर झारखंड से हिंदू लड़कियों को लाता था और उन्हें अलीगढ़ में बेच देता था। इसके लिए आरोपी लोगों से मोटी रकम भी वसूलते थे। झारखंड से हिंदू और आदिवासी लड़कियों की सप्लाई से पहले इसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पुलिस ने छापेमारी की और मौके से 4 लड़कियों को बरामद किया है। इसमें से 3 लड़कियां बेचने के लिए लाई गई थी, जबकि एक गैंग की सदस्य है। खास बात यह है कि गैंग के सभी सदस्य मुस्लिम थे और अपना नाम हिंदू रखकर आदिवासी और हिंदू लड़कियों को शिकार बनाते थे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जिले के 7,978 परिवार को 7,198 एकड़ से अधिक भूमि में फलादार पौधा लगाने का दिया लक्ष्य। लोहरदगा में आयोजित बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तक 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाने का स्वीकृति दी जा रही थी। अब सरकार की योजना 50 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने की स्वीकृति देने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर भी ग्रामीण पौधा लगा सकें, ऐसा कानून बनाने की योजना है। लोहरदगा में आयोजित समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने रांची, खूंटी, गुमला, लातेहार और लोहरदगा के करीब 7,978 परिवार को 7,198 एकड़ से अधिक भूमि के लिए फलदार पौधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मौके पर उन्हें इसे लगाने और संभालने का भी लक्ष्य दिया गया है। अगली खबर, अतिक्रमण के खिलाफ धनबाद नगर निगम की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है। अवैध दुकानों को हटाया जाएगा। झारखंड के धनबाद के अति व्यस्ततम बरटाण इलाके में नगर निगम ने बुलडोजर लेकर सड़क किनारे अतिक्रमण किए हुए स्थानों को खाली कराया। यहां पर कई दुकानदार सड़क किनारे बने नाली के ऊपर सीढ़ी और शेड का निर्माण कर निगम के सड़क का अतिक्रमण किए हुए थे। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने पूरे इलाके के अतिक्रमित जमीन खाली कराने का अभियान चलाया। अभियान के दौरान दुकानदार काफी आक्रोशित नजर आए। दुकानदारों का कहना था कि उन्होंने नाली की ऊंचाई की वजह से सीढ़ी का निर्माण कराया था, जिसे नगर निगम के द्वारा बेवजह तोड़ा गया। इसको लेकर दुकानदारों ने कहा कि हमारे दुकानों के आगे जो शेड बनी है वह हवा में है। जमीन पर कोई भी पोल गाड़कर हमने रोड का अतिक्रमण नहीं किया है। अगली खबर, रांची और खूंटी में एनआईए ने मारा छापा। माओवादियों की विस्फोटक सप्लाई का मामला है और माओवादियों के मगध जोन के कुख्यात नक्सली रहे 25 लाख के इनामी प्रद्युमन शर्मा के बेटे तरुण कुमार ने रिमांड पर पूछताछ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लेवी रंगदारी हथियार एवं विस्फोटक सप्लाई से संबंधित स्रोत की विस्तृत जानकारी दी है। तरुण कुमार 2 दिन पहले ही एनआईए के हाथों गिरफ्तार हुआ था, जिसने बताया कि पिता प्रद्युमन शर्मा की हजारीबाग पुलिस के हाथों पिछले साल अगस्त महीने में गिरफ्तारी के बाद कमजोर पड़ रहे माओवादियों के मगध जोन को फिर से मजबूत करने में वह जुटा हुआ था। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग से बिजली टावर पर चढ़कर चुरा रहे थे लोहा, करंट से 3 आदिवासी युवकों की हुई मौत। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित बानसो के बिलंडी में बड़ी घटना हुई। बिजली टावर पर चढ़कर लोहे का एंगल चोरी करने गए 3 बिरहोर जनजाति समुदाय के युवकों की मौत करंट से हो गई।
हादसे के शिकार युवकों में चरकू बिरहोर, नरेश बिरहोर और जेठू बिरहोर शामिल है। इसमें जेठू बिरहोर का शव बिजली टावर पर लटका बरामद किया गया है। इसे नेशनल पावर ग्रिड के अधिकारियों ने कर्मियों के जरिए नीचे उतारा। बाकी के 2 शवों को हादसे के बाद बिलंडी गांव स्थित मृतकों के स्वजन ने घर ले जाकर कमरे छुपाकर रख दिया था। अगली खबर, काले कारोबार का किला ढहा, 75 करोड़ की संपत्ति जब्त, हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा से। टेंडर विवाद, अवैध खनन, परिवहन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान ईडी ने पिछले 3 दिनों के भीतर साहिबगंज में बड़ी कार्रवाइयां की है। अनुसंधान के दौरान ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पंकज मिश्रा फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी ने अब तक 75 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर जानकारी दी है कि जब्त विशालकाय मालवाहक जहाज WB 1809 साहिबगंज में गंगा नदी पर सूकरगढ़ घाट से बिना परमिट के अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। पंकज मिश्रा एवं अन्य की मिलीभगत से राजेश यादव उर्फ दाहू यादव अवैध तरीके से खनन के पत्थर, स्टोन चिप्स के परिवहन के लिए इस जहाज का संचालन कर रहा था। इस जहाज की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई गई। इस संबंध में ईडी ने साहिबगंज के मुफस्सिल थाने में जहाज संचालक के खिलाफ बंगाल फेरी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। अगली खबर, झारखंड में विदेश से लौटने वालों को बुखार, सिर बदन दर्द, कमजोरी है तो होगी जांच। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। केरल, तेलंगाना और दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीजों की पुष्टि होने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने रिम्स समेत सभी मेडिकल कॉलेज और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर इसके बचाव, रोकथाम, नियंत्रण और जांच के साथ सतत निगरानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंकी पॉक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 74 देशों में फैल चुका है और मई 2022 के बाद से अब तक दुनिया भर में इसके 16,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित किया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह के द्वारा जारी निर्देश में विदेशों से यात्रा कर लौटने वाले व्यक्ति को यदि 21 दिन के अंदर बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है तो इस परिस्थिति में बिना देर किए उसकी जांच झारखंड में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में शहर हो या गांव, हर जगह सड़कों का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा। कहीं जमीन तो कहीं रंगदारी के कारण सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण का काम प्रभावित हो रहा है। अलकतरा की बढ़ी कीमत भी सड़कों के काम में अड़ंगा डाल रही है। कुछ सड़कों का निर्माण तो ठेकेदार के नहीं मिलने के कारण शुरू नहीं हो पा रहा। निगम एवं RI विभाग की एक सड़क ठेकेदार नहीं मिलने के कारण शुरू नहीं हो पा रहा। निगम के वार्ड 17 की एक सड़क के लिए अब तक 6 बार टेंडर निकाल दिया गया है, लेकिन उस सड़क को बनाने के लिए कोई ठेकेदार आगे नहीं आ रहा क्योंकि उस पर विवाद है। अगली खबर, 80 देशों में दहशत फैलाने वाले मंकी पॉक्स अब भारत में भी धीरे धीरे ही सही पर पांव पसारने लगे हैं। देश में अब तक 4 केस की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में एक और संदिग्ध की पहचान हुई, यानी देश में अब तक 4 संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। इस सभी के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के लिए भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र ने वैक्सीन मेकर कंपनियों से कहा कि वो सबसे पहले मंकी पॉक्स के लिए डायग्नोस्टिक किट्स तैयार करें ताकि इस रोग की पहचान जल्द और सटीक हो सके। इसके साथ ही बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन भी तैयार करना जरूरी है। इस पर भी तेजी से काम किया जाए। इसके लिए ICMR ने कंपनियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। अगली खबर, पाकिस्तानी महिला एजेंट ने भारतीय जवान को हनी ट्रैप में फंसाया। पाकिस्तानी महिला एजेंट्स ने फिर एक भारतीय जवान को हनी ट्रैप में फंसा लिया। जवान व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल के जरिए उनके संपर्क में था और संवेदनशील सूचनाएं भेज रहा था। आरोपी सैन्यकर्मी शांति मोआ राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जवान जयपुर छावनी में तैनात था। CID इंटेलिजेंस लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। पाक एजेंट ने रुपयों का लालच देकर उससे इंडियन आर्मी से जुड़ी जानकारी हासिल कर ली। CID ने उसे 25 जुलाई को हिरासत में लिया था। शुरुआती पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। DG इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि सेना और पुलिस पूछताछ में 24 वर्षीय शांति मोआ ने कबूल कर लिया है कि वह काफी समय से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में था। अगली खबर, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। BSNL के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई। इससे BSNL के कायाकल्प को फिर से मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि BSNL के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड और भारत ब्रॉडबैंड
नेटवर्क लिमिटेड के मर्जर की मंजूरी दे दी है। इस मर्जर से अब देश भर में बिछे BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल BSNL के हाथों में आ जाएगा।